हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को लर्न कर लिया है, सीख चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें बनाना है, और वो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें भी वॉच कीजिएगा। आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी हिंदी पहचान होती है, हिंदी जो वाक्य आते हैं उसमें लास्ट में जो वर्ब होती है मेन वर्ब, उसी में ही गा गी गे आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं। ये गा गी गे शब्द हमें बताते हैं टाइम को, कि टाइम क्या है। तो फ्यूचर का टाइम है तो उसमें हमें ये शब्द दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे की जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी आई वी के साथ हमें शैल का यूज़ करना है, और बाकी अदर्स लिखा है। इसका मतलब इसके अलावा, आई वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी प्रोनाउन होंगे, नेम होंगे, उन सभी के साथ में हमें विल लगाना है। तो शैल और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके साथ में हमें क्या करना है, जो इसकी मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, बेस फॉर्म का यूज़ करना है। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है कि हिंदी पहचान ये दी हुई है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, तो आई और वी के साथ हमें शैल का यूज़ करना है। बाकी इनके अलावा जो भी प्रोनाउन और नाउन बचे उन सभी में हमें विल का यूज़ करना है। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद विल या शैल में से एक लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है उसे हम ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है किसी सेंटेंस को। तो पहला है वह कल बाज़ार जाएगा। अब ये जाना जो वर्ब होती है उसी में लगा है ये गा गी गे, इसी में लगे हुए वर्ड हैं। ये बता रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो बनाने का क्या रूल है, वह कल बाज़ार जाएगा, तो बाज़ार जाने वाला ये वह है, तो यही सब्जेक्ट है काम को जो कर रहा है, तो होगा ही, और ही के साथ हमें लगाना है विल, तो ही विल। उसके बाद आपको बताया गया है कि मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब गा गी गे के साथ में जुड़ी हुई होगी, उसे ही लगाना है। तो ही विल गो टू, फिर उसके बाद आएगा ये ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट मेन वर्ब के बाद में, ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में मेन वर्ब आती है। उसके बाद बचे हुए वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट उन्हें रखा जाता है। तो हमने लिख लिया ही, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, मेन वर्ब लगा ली, और ये जो जगह दी गई है बाज़ार, टू द मार्केट, और जो आने वाला कल होता है उसकी होती है टुमारो। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ही विल गो टू मार्केट टुमारो, वह कल बाज़ार जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रवि अपने कपड़े धोएगा, यानी कि आगे आने वाले समय में वो ऐसा काम करेगा। तो ये गा लगा है, ये बता रहा है फ्यूचर के टाइम को, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट है इसमें रवि, इसके साथ हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब विल, रवि विल। धोना की होगी फर्स्ट फॉर्म, रवि विल वॉश, और अपने कपड़े, रवि विल वॉश हिज क्लॉथ्स। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। रवि हेल्पिंग वर्ब लगाई, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज क्लॉथ्स, रवि विल वॉश हिज क्लॉथ्स, रवि अपने कपड़े धोएगा। आगे एक सेंटेंस हमने और लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको अच्छे से ट्रांसलेशन आ जाए। तो आइए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। मैं पत्र लिखूंगा, लास्ट में आया है गागी गे, जो बता रहा है कि फ्यूचर का टाइम है, और वो है इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। बनाने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, तो काम करने वाला मैं है, प्रोनाउन इसे लिखेंगे आई, आई के साथ अभी आपको बताया गया ऊपर रूल में कि आई के साथ शैल लगाना है, तो आई शैल। फिर मेन वर्ब आएगी लिखना, आई शैल राइट, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने लगा ली, आई शैल राइट। पत्र लिखूंगा, आ लेटर, एक चीज़ का सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हमने लगाया है ए, आ लेटर, आई शैल राइट आ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है एक और आगे, बे फुटबॉल खेलेंगे, तो बे की होती है दे, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, क्योंकि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। दे विल
खेलना की होती है प्ले। गा गी गे के साथ में ही मेन वर्ब जुड़ी हुई होगी तो उसे ही हमें लगाना है। दे विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे विल प्ले फुटबॉल। तो फ्रेंड्स हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख चुके हैं कि किस तरीके से बनाना है हमें फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंस को। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में ही नॉट आएगा। इन सब के बाद में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है। वह आज स्नान नहीं करेगा, सेंटेंस है हमारा वह आज स्नान नहीं करेगा। सेंटेंस के लास्ट में आया है गागी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट है। बनाएंगे कैसे, ही। इसके बाद आपको बताया गया ऊपर स्ट्रक्चर में कि विल और शैल लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ही विल नॉट नेगेटिव है तो इसलिए नॉट भी अब इसी के बाद में आएगा। ही विल नॉट स्नान करना की होगी, ही विल नॉट टेक आ बाथ, स्नान करना। ही विल नॉट टेक अ बाथ, आज की लगाएंगे टुडे। ही विल नॉट टेक अ बाथ टुडे, वह आज स्नान नहीं करेगा। आगे का सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनाया है ये हमने। तुम यहाँ नहीं आओगे, नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो तुम यहाँ नहीं आओगे, सब्जेक्ट हो गया तुम, इंग्लिश होती है उसकी यू। तो यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के बाद में। यू विल नेगेटिव है तो नॉट आएगा, यू विल नॉट आओगे जो मेन वर्ब है उसकी आएगी। तो यू विल नॉट कम, और बचा ये वाला हमारा वर्ड हेयर, यहाँ की होती है हेयर। यू विल नॉट कम हेयर, तुम यहाँ नहीं आओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शिखा खाना नहीं बनाएगी, गागी गे लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, काम करने वाली है शिखा, तो शिखा हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, नेगेटिव होने पर नॉट लगा लिया। ही शिखा विल नॉट बनाना की, शिखा विल नॉट पकाना यानी कि, तो शिखा विल नॉट कुक द फूड, ये हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। शिखा विल नॉट कुक द फूड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाया, मेन वर्ब लगाई कुक द फूड। आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है प्रश्नवाचक सेंटेंस को। क्या करना है हमें, जो भी सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, तो जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी की हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसों में लगाना होता है। अब यहाँ पे हम फ्यूचर का सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं तो हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। इससे पहले हमने पास्ट और प्रेजेंट को सीखा है तो उनकी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा रहे थे। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। तो यू सब्जेक्ट होगा तो हमें लगाना होगी विल यू। हेल्पिंग वर्ब किन सेंटेंस में लगेगी पहले, जब क्या से प्रश्न शुरू किया जाएगा। तो विल यू, अब इसके बाद में लगाना है मेन वर्ब। विल यू पढ़ना की होगी रीड, विल यू रीड मेरी किताब, माई बुक। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, विल यू रीड माई बुक, क्या तुम मेरी किताब पढ़ोगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह दांत साफ नहीं करेगा, तो प्रश्न किया गया है और नेगेटिव भी है सेंटेंस। देखते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा ये। क्या वह दांत साफ नहीं करेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाना है। आई वी के साथ शैल लगता, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ होगा। तो विल ही, इसके बाद में अब नॉट लगा लेंगे। तो विल ही नॉट, साफ करना की अब आएगी जो मेन वर्ब है। विल ही नॉट क्लीन, साफ करना की हो गई विल ही नॉट क्लीन, और फिर होगी ये टीथ, विल ही नॉट क्लीन द टीथ, क्या वह दांत साफ नहीं करेगा, विल ही नॉट क्लीन द टीथ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये वाला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू ना होकर बल्कि क्या, क्यों, कब, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं। इन्हें हमें पहले ही लिखना होगा। क्या, क्यों, कब जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है। तो कहाँ से शुरू हुआ है ये, तो कहाँ की होती है वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर विल,
उसके बाद में ये सब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पे दिया है, वेयर विल यू। इसके बाद में आएगी मेन वर्ब, वेयर विल यू जाओगे, तो जाना की होती है गो, वेयर विल यू गो। और कल आने वाला कल, तो टुमारो। और ये क्वेश्चन मार्क, वेयर विल यू गो टुमारो, कल तुम कहाँ जाओगे। इसका जो मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग, वेयर विल यू गो टुमारो, कल तुम कहाँ जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।